नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एके नवलाकर क्लासेस पर। तो दोस्तों, छात्रावास अधीक्षक और पटवारी की परीक्षा 2022 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो आपके लिए। शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। छत्तीसगढ़ जीके का महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं। ये टेस्ट सीरीज तीसरे नंबर का टेस्ट सीरीज है। इससे पहले कंप्यूटर का भी एमसीक्यू हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन में ऑल प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी मैं पटवारी और अधीक्षक का एमसीक्यू या प्रैक्टिस सेट या जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है तो दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा आपका एग्जाम के लिए, आप बहुत ही अच्छे से करिए सारे क्वेश्चन को। चलिए पहला है, निम्नलिखित में से कौन से काकतीय शासक ने राजधानी चक्रकोट से बस्तर स्थानांतरित किया? तो देखिए दोस्तों, हाईलाइटेड क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया क्वेश्चन है ये। तो दिगपाल देव ये जो है राजधानी चक्रकोट से बस्तर स्थानांतरित किया था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। अब चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर रहेगा तो मैं और बताऊंगा उससे संबंधित क्या क्या आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, इस राज्य के छितरूराम किस शिल्प कला से संबंध रखते हैं? तो ये जो है रजवार भित्ति कला शिल्प से संबंध रखते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। दूसरी बात ये है कि देखिए ये जो रजवार भित्ति कला शिल्प है ये सरगुजा क्षेत्र में प्रचलित है। कौन से क्षेत्र में प्रचलित है? सरगुजा क्षेत्र में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो आप जरूर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने। इसमें आप देखिए ये रजवार भित्ति कला क्या है, तो ये मिट्टी एवं प्राकृतिक रंगों से दीवारों पर कलाकृति की जाती है। किस पर? दीवारों पर, ये जो है मकान की दीवारों पर, या फिर ये जो है खिड़की के पास भी कलाकृति की जाती है। किससे? तो ये जो है मिट्टी और प्राकृतिक रंगों से, याद रखेंगे आप लोग। रजवार भित्ति कला शिल्प, इससे संबंधित कौन है? छितरूराम, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, इस राज्य के भारत रिफैक्ट्रीज का निर्माण किसके सहयोग से हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, इसका जो है देखिए सही आंसर है आपका, जापान के सहयोग से भारत रिफैक्ट्रीज का निर्माण हुआ है। अब देखिए देखते हैं इसका 1978 में निर्माण हुआ है, ध्यान रखेंगे आप लोग। और कार्य क्या है? तो फायर क्ले ब्रिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस राज्य का पहला बियर संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इस राज्य का पहला बियर संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा आपका, ये जो है दुर्ग में स्थापित किया गया है पहला बियर संयंत्र। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार द्वारा इस राज्य की कितनी सिंचाई परियोजनाओं को शामिल किया गया है? तो भारत सरकार द्वारा इस राज्य में कितनी सिंचाई परियोजनाओं को शामिल किया गया है? सही आंसर आपका 3 परियोजनाओं को। कितने परियोजनाओं को? 3। कौन कौन से? ध्यान रखेंगे, एक तो है आपका केलो परियोजना, एक हो गया आपका केलो परियोजना, दूसरा आपका जो है देखिए पहला केलो परियोजना, दूसरा है आपका खारंग परियोजना, याद रखेंगे आप लोग, खारंग परियोजना, और है आपका मनियारी परियोजना। कौन सा परियोजना? मनियारी परियोजना, ये है आपका तीसरा। तो 3 परियोजनाओं को, सिंचाई परियोजनाओं को भारत सरकार द्वारा शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस राज्य की किस नदी का प्राचीन नाम कुरंग नदी है? तो देखिए किस नदी का प्राचीन नाम कुरंग नदी है? तो ध्यान रखेंगे सही आंसर हो जाएगा आपका, ये खारंग नदी का नाम है कुरंग नदी। अब चलिए देखते हैं कोटरी। अब देखिए कोटरी नदी है, तो कोटरी नदी का नाम क्या है? परलकोट है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब देखिए लीलागर नदी को किस नाम से जाना जाता है? निडला नदी के नाम से भी जाना जाता है, आप सभी जानते हैं। पूछा जा सकता है किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता रहा हूँ, इसीलिए एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही बनाया गया आपको ताकि याद, प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाए। अब देखिए रिहंद नदी को रेंड नदी के नाम से भी जाना था, प्राचीन नाम क्या है? रेंड नदी। तो इस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से इस राज्य की पहली महिला सांसद कौन थी? तो इस राज्य की पहली महिला सांसद कौन थी? सही आंसर हो जाएगा आपका मिनी माता। इस राज्य की पहली महिला सांसद मिनी माता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, इस राज्य का प्रथम निजी विश्वविद्यालय कौन सा है? तो निजी विश्वविद्यालय कौन सा है इस राज्य का? तो महर्षि विश्वविद्यालय मंगला बिलासपुर। अब ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना कब हुई? तो 2002 में। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है, इस राज्य में कबीर पंथ के संस्थापक किसे माना जाता है? पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है।
तो देखिए इस राज्य में चूड़ामणि साहब को कबीर पंथ के संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इस राज्य में ईसाई धर्म के प्रथम प्रचारक कौन थे? तो इस फादर टीलोर, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य के कौन सी जनजाति का पंचायत प्रधान कुरहा कहलाता है, मतलब कुरहा कहा जाता है? तो कौन सी जनजाति है जिनके पंचायत प्रधान को क्या कहते हैं? कुरहा कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका कमार, बी आपका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस राज्य की कौन सी जनजाति की महिलाएं माथे पर वी आकार के गोदना गुदवाती हैं? तो वी आकार के गोदना कौन गुदवाती हैं? सही आंसर हो जाएगा बैगा जनजाति। कौन? बैगा जनजाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उदयपुर के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो उदयपुर के विद्रोह का नेतृत्व जो है आपके कल्याण सिंह ने किया। सही आंसर हो जाएगा सी, कल्याण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रायपुर डायनामाइट कांड के नेतृत्व में या केस के नेतृत्व में इस तरह से देता है, इस राज्य में किनका सहयोग रहा? तो देखिए ईश्वरी चरण शुक्ल इनका भी रहा, सुधीर मुखर्जी इनका भी रहा और जय नारायण पांडे इनका भी रहा। तो सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किनके नेतृत्व में नागपुर हाई कोर्ट भवन में तिरंगा झंडा फहराया गया? तो किनके नेतृत्व में नागपुर हाई कोर्ट में कह रहा है तिरंगा झंडा फहराया गया? तो किनके नेतृत्व में है? सही आंसर हो जाएगा आपका बल्लभ दास गुप्ता के नेतृत्व में। अब चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या याद रखना है इससे आपको। सहयोगी कौन थे? तो देखिए सहयोगी कौन थे इसमें, देखिए ये जो है आपका एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको। सबसे पहला चीज़ ये है कि ये 9 सितंबर 1942 को फहराया गया। कब? 9 सितंबर 1942 को, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस राज्य में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किसने की? तो ये तो हाईलाइटेड क्वेश्चन आप सभी को पता होगा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इस राज्य में किसके शासनकाल में मिस्टर जे.टी. ब्लंट का आगमन हुआ था? तो जे.टी. ब्लंट का आगमन किसके शासनकाल में हुआ था? तो विट्ठल राव दिनकर। तो ब्लंट और विट्ठल ऐसे याद रखेंगे, आपको याद रहेगा। नेक्स्ट अब देखिए एक चीज़ और है कि इस दौरान जो है ये जो जे.टी. ब्लंट हैं ये रतनपुर, किसकी? रतनपुर छत्तीसगढ़ में, याद रखेंगे आप लोग, रतनपुर और रायपुर की इन्होंने यात्रा की थी। तो दोनों चीज़ आपको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका, बेटी के विदा किसने लिखा? इंपॉर्टेंट है। तो बेटी के विदा किसने लिखा? सही आंसर है श्यामलाल चतुर्वेदी ने, डी आपका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभूषण खेनवा को किस अंग में पहना जाता है? तो आभूषण खेनवा को, ध्यान रखिएगा, आभूषण खेनवा को किस में पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। और ये जो खीनवा होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग, खेनवा नाक में है और खीनवा जो होता है ये कान में पहना जाता है। क्या? खीनवा कान में और खेनवा नाक में, ऐसे याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इस राज्य के किस क्षेत्र में फाल्गुन मड़ाई का आयोजन किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा आपका फरस गांव में। कहाँ आयोजन किया जाता है? फाल्गुन मड़ाई का फरस गांव में। अब चलिए देखते हैं इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या याद रखना है। राजनांदगांव में, तो राजनांदगांव में लोकमड़ई, राजनांदगांव में क्या होता है? लोकमड़ई का आयोजन किया जाता है, लोकमड़ई। फरस गांव में आपका अभी देख चुके आपकी क्या है? फाल्गुन मड़ई, फागुन मड़ई। दंतेवाड़ा में क्या है? तो दंतेवाड़ा में है आपका माघ मड़ई। क्या है? माघ मड़ई। तो ये इतने इंपॉर्टेंट बनते हैं इससे। तो 3 क्वेश्चन आपका बन गए यहाँ से। इन तीनों चीज़ों को याद रखना है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आपसे जरूर बनना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है आपका, इस राज्य की औद्योगिक नीति कब तक है? तो इस राज्य की औद्योगिक नीति कब तक है? सही आंसर क्या हो जाएगा? 2019 से 2024 तक। तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, इस राज्य की कौन सी पावर प्लांट है जो सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित देश का प्रथम संयंत्र है? कह रहा है। तो सही आंसर है एनटीपीसी सीपत। कौन सा? एनटीपीसी सीपत है। नेक्स्ट है आपका, इस राज्य के राधेश्याम बारले को वर्ष 2021 में किस क्षेत्र के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा लोक कला के क्षेत्र के लिए। ध्यान रखेंगे आप लोग, राधेश्याम बारले को किस क्षेत्र के लिए दिया गया? तो लोक कला के क्षेत्र के लिए प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस राज्य की महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र टेकनार किस जिले में स्थित है? तो टेकनार किस जिले में स्थित है? सही आंसर आ जाएगा दंतेवाड़ा में स्थित है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगने पर लाइक जरूर कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि इस प्रैक्टिस सेट का लाभ उनको भी मिल जाए। चलिए नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत में तेल के उत्पादन और भंडारण में
प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो सही आंसर है आपका छत्तीसगढ़ का। तो देखिए संपूर्ण भारत में तेल उत्पादन हो गया, सॉरी इसको थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेंगे, ये टीन उत्पादन है। क्या है ये? टीन है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। संपूर्ण भारत में टीन उत्पादन और भंडारण प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो छत्तीसगढ़ का है। और ध्यान रखिएगा खनिज राजस्व में इसका 100% योगदान है किसका? छत्तीसगढ़ का। तो इतना क्वेश्चन था दोस्तों आज के लिए। अगला जो है आपका मैथ्स का भी वीडियो जल्द ही प्रोवाइड होने वाला है। अगर आप जो है और सब्जेक्ट का अध्ययन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अगर पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर वहाँ ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। करेंट अफेयर या कोई वैकेंसी का पीडीएफ जो है टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दिया जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।